नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो है बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी जो है कर चुकी है। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समीकरण नहीं बैठ पा रहा है, सीट बंटवारे पे बात नहीं बन रही, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में कई और पार्टियां जो है वो बीजेपी की तरफ रुख करेगी। अकाली दल भी बीजेपी के साथ जो है गठबंधन जो है करेगी, इसे लेकर भी खबर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी जो है बीजेपी के टच में बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो है कृष्णमूर्ति हुड्डा, वो भी बीजेपी जो है 12 फरवरी यानी कि 2 दिन बाद ही जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये खबरें भी सामने आ रही है। तो जल्द से जल्द एक तरफ अगर आप देखेंगे तो एनडीए का विस्तार हो रहा है, तो इंडी गठबंधन से कई सारे लोग जो है वो अपना पीछा छुड़ाते नजर आ रही हैं। और पंजाब में हालत जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इंडी गठबंधन की और ज्यादा खस्ती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब सीटों पर समीकरण नहीं बना पाई है। और अब आम आदमी पार्टी अपनी सीटों पर जो है अलग तरीके से जो है पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं है और वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है कि एनडीए के साथ जल्द ही जो है कई सारी पार्टियां जो है शामिल होने वाली है, कई और पार्टियां जो है वो एनडीए का रुख करने वाली है। तो इसी के बाद से जो है अटकलें लगने लगी है कि अकाली दल जो है इसके साथ साथ और भी अन्य पार्टियां हैं जो लगातार बीजेपी के टच में है। और तो उसी के साथ जो है अकाली दल की घर वापसी हो गई है। पंजाब में एनडीए का कुनबा जो है बढ़ गया है और औपचारिक घोषणा होनी जो है बाकी है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो एक तरफ पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया है, जिसका औपचारिक ऐलान जो है संभव है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ सीट बंटवारे पर पेच फंसा है। शिरोमणि अकाली दल जो पूरा फॉर्मूला है, पुराने फॉर्मूले की तरह पंजाब की 13 लोकसभा सीट से 8 पर खुद लड़ना चाहती है और 5 सीटें बीजेपी को देना चाहती है, जबकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें जो है चाहती है। तो ऐसे में बीजेपी अपना कुनबा जो है एनडीए अपना कुनबा जो है बढ़ा रही है। और अकाली दल को लेकर जैसा कि हमने आपको कहा कि अकाली दल जो है वो भी अब साथ चलने के लिए तैयार है। अकाली दल भी जो है अगर आप देखेंगे कि जदयू की जो एक बहुत बड़ा रोल भी निभा रही है वो अकाली दल को साथ में लाने के, जदयू ने बीजेपी और अकाली दल के बीच जो है बात भी कराई है। जदयू ने बीजेपी को 2019 के लिए भी पूरी तरीके से जो है तैयार कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। जयंत चौधरी भी जो है वो बीजेपी एमपीज के साथ राज्यसभा में बैठ रही है। इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में काफी ज्यादा बड़ा जो है ये एनडीए का कुनबा होने वाला है। और शिरोमणि अकाली दल जहां बीजेपी के साथ आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरारें जो है वो और ज्यादा बड़ी होती नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन की ये राग लापते थे, जिस विपक्षी गठबंधन की ये बात करते थे, जिस विपक्षी गठबंधन को लेकर 2024 का चुनाव लड़ने की अगर आप कहेंगे सपने ये सजो रहे थे, उसका अगर आप कहेंगे धरातल पर जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो अब सामने आने लगी है। धरातल पर जो सच्चाई है वो अब दिखने लगी है और सच्चाई ये है कि इस तरीके से कोई भी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं रहा है। तो पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। आपके मुखिया केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है पार्टी पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडी गठबंधन को एक और शौक लग चुका है। हालांकि केजरीवाल पहले ही पंजाब की रैलियों में पंजाब की जनता से पूरी तरह सीटें मांग रही हैं। राज्य में पार्टी के नेता भी यही बात दोहराने लगे हैं। तो वहीं अब केजरीवाल के साफ ऐलान भी कर दिया है। असल में पंजाब के अमलों में पहुंचे केजरीवाल ने ऐलान किया। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा कि पंजाब में हम जल्द ही सभी 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे, चंडीगढ़ में भी कर देंगे, यानी 13 में 13 और 1 सभी 14 सीटें जीतेंगे। मुझे कुछ लोग गालियां देते हैं कि वे राजनेता हैं जो बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि अब जनता कि कोई काम नहीं रुकेंगे। हमारा नारा दिया था पंजाब मेरा हीरो, लोकसभा चुनाव में 13-0। अब चंडीगढ़ भी पक्की हो गई है। मेयर चुनाव में आपने देख लिया, अगले 10-15 दिन में हम पंजाब के सभी 13 और चंडीगढ़ के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। इंडी गठबंधन को झटका लग गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद जो है पंजाब में इंडी गठबंधन को झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस की पंजाब कमेटी के मुखिया अमरिंदर सिंह भी आर पार के मूड में है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस की सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसका मतलब यही है कि दिल्ली में एकजुट होने वाली पार्टियां पंजाब में एकला चलो का नारा जो है दे रही है। पंजाब में समीकरण क्या है, तो अब चूंकि इंडी गठबंधन का मामला पंजाब में बिगड़ गया है, तो यहाँ का समीकरण समझना जरूरी है। पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटों में 7 कांग्रेस, 2 भाजपा, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 सीट शिरोमणि अकाली जो है दल और 1 आम आदमी पार्टी के पास है। इसके अलावा पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद है। केजरीवाल वहां की जनता से लोकसभा चुनाव की सभी 13 सीटें मांग काफी समय से कर रही है। अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन क्या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडी गठबंधन बिखरता और जो है टूटता नजर आ रहा है। अब यही नहीं, आपको बता
दें कि कृष्णमूर्ति हुड्डा, जिनकी हम आपकी बात कर रहे थे, वो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, जो उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ दी है। भजन लाल सरकार में मंत्री रहे हैं, खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है। 12 फरवरी को ये भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी मंत्री हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल से इस्तीफा दिया है। अब वे 12 फरवरी को भाजपा जो है ज्वाइन करने वाले हैं, ये खबर भी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा का कुनबा जो है लगातार बढ़ रहा है। पंजाब में भी विस्तार जो है लेता हुआ नजर आ रहा है। अकाली दल के साथ चीजें जो है सेट हो गई है। अनाउंसमेंट की देरी जो है बस बाकी है। जयंत चौधरी के साथ भी जो है कांटेक्ट में, कमलनाथ के साथ भी जो है कांटेक्ट बनाए हुए हैं। और अब कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी कांग्रेस छोड़ और बीजेपी कल वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भाजपा विस्तार कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी विस्तार कर रही है, ये उनके जो है विपक्षी गठबंधन के लिए, ये उनके अगर आप कहेंगे कि जो है करीबियों के लिए ये बेहद ज्यादा परेशानी भरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना अगर आप देखेंगे कि पूरे जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया है। सिचुएशन इसलिए चेंज हो गया है कि इंडी गठबंधन जो अब तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि हम एनडीए को हरा देंगे, प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल रिपीट नहीं होने देंगे, एक साझा उम्मीदवार साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार जो है इस मामले से हटे, जब नीतीश कुमार ने एनडीए का रुख किया, जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जो है कुछ और नजर आने लगी। जमीनी हकीकत ये दिखने लगी कि जिस जो है गठबंधन को लेकर इन्होंने इतने बड़े बातें कही थी, इतने बड़े बड़े बोल कहे थे, वो गठबंधन का तो अस्तित्व है ही नहीं धरातल पर। एक एक करके इनका कुनबा जो है बिखरता नजर आ रहा, एक एक करके जो इनका कुनबा है वो पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। और अब जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं जो पार्टी को एक साथ लेकर चलने की बातें कहते हैं या उनकी जो सोच है, वो लोग भी अब पार्टी से खासकर इस गठबंधन से किनारा कर रहे हैं। जो मुख्य पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये भी अब इस गठबंधन में होते हुए भी एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तवज्जो नहीं दे रही है और अकेले अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला है अब इन्होंने कर लिया है, जो ये बता रहा है चिक चिक के कि सिचुएशन जो है यानी इंडी गठबंधन के अंदर सब चीजें ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पंजाब में बड़ा झटका इंडी गठबंधन को उनके खुद के ही सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दे रहे, जहां पर सीट जो है बंटवारे पे इनकी बात नहीं बन रही। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से इशारा किया है कि और भी पार्टियां एनडीए के साथ आएंगी, एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा। अकाली दल को लेकर भी हमने आपको बताया कि अकाली दल भी अब बीजेपी के साथ जो जाने के लिए तैयारी हो गई है, सारी चीजें हो गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। जयंत चौधरी भी टच में है, कमलनाथ भी टच में बताए जा रहे हैं। और ऐसे में एक और जो नेता है कृष्णमूर्ति हुड्डा, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी है और 12 फरवरी को जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो बैक टू बैक कई सारे झटके जो है बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो विपक्षी गठबंधन को देने की पूरी तैयारी जो है कर चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इशारा करके बताया गया है कि अब धीरे धीरे जो है एनडीए का कुनबा और ज्यादा बढ़ेगा। पंजाब में लगातार जो है आपको बता दें कि एनडीए जो है बीजेपी जो है वो विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक बड़ा झटका देती हुई नजर आ रही है और सीट बंटवारे पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर खींचतान देखने के लिए मिली है और अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।